तो यहाँ पे हैं सबसे पहले, ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ताकत, समझदार, ताजमहल, भगवान, बादशाह, बादाम, सफलता, अखबार, सहायता, उपहार, पाठशाला, गाजर, हलवा, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। अभी हमारे ई की मात्रा का जिक्र किया गया है। क्या क्या है वो? पढ़िए, गिलास, सिर, ये जो साइन है इसको ई की मात्रा कहेंगे हम लोग। अब एफ मत समझ लेना, ये देखिए ऐसे ऐसे होता है हमारा ई की मात्रा, ठीक है। सिर, सितार, पहिया, तकिया, छिलका, डलिया, हिरन, किरण, टिकट, निकट, खिल, दिल, मिल, तिल, धनिया, हिसाब, किताब, रवि, कवि, छवि, बारिश, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे। उसके बाद गिरगिट और किताब। अभी हम लोग दूसरी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। रविवार का दिन, रविवार का दिन आया, चिड़िया तिनका पकड़ लाई। रविवार का दिन यानी संडे का दिन, रविवार को संडे कहते हैं। संडे का दिन आया, चिड़िया तिनका पकड़ लाई। चिड़िया ना तिनका वो होता है जिससे वो घोंसला बनाती है, जहाँ वो रहती है। तिनका तिनका लाकर घर बनाया, और तिनका तिनका लाके उसने अपना घर बनाया। अखिल डलिया भरकर दाना लाया। अखिल उस चिड़िया के लिए दाना अखिल जो है वो डलिया भर के उस चिड़िया के लिए दाना लाया ताकि वो खा सके। चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। चिड़िया ने दाना खाकर वो उड़ गई। उसके बाद आकाश पर काला बादल छाया। आकाश में हमारा जो आसमान है उसमें काले बादल छाने लगे। रिमझिम बारिश आ गई, छवि छत पर आई, फिर बारिश थम गई। मतलब जो रिमझिम बारिश आ गई और उसके बाद छवि जो थी छत पर आई, तब फिर बारिश थम गई यानी रुक गई बारिश। छवि साइकिल पर बाजार गई, नारियल किशमिश मिठाई लाई, तब अतिथि आया। अतिथि यानी हमारा अतिथि, हम मेहमान को कहते हैं। मेहमान को क्या कहते हैं? अतिथि यानी गेस्ट। उसके बाद मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया। ओके, तो यही था हमारी पोएम कह लो या पाठ कह लो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अखिल डलिया भरकर क्या लाया? अखिल डलिया भरकर दाना लाया, ठीक है। चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? चिड़िया ने अपना घर तिनके से बनाया। चिड़िया क्या खाकर उड़ गई? चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। छवि किस पर बाजार गई? छवि साइकिल पे बाजार गई। घर में कौन आया? घर में अतिथि आया। रविवार के दिन आप क्या क्या करते हो? तो आप कह सकते हो रविवार का दिन मैं खेलता हूँ, या रविवार का दिन हम लोग मिठाई खाते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप रविवार यानी संडे को करते हो। संडे को आपकी स्कूल की छुट्टी भी रहती है, तो आप सब क्या करते हो वही आपको लिखना है यहाँ पे। अब उसके बाद है आपको यहाँ पे क के आपके जो अधूरे वर्ड हैं उससे आपको मिलाना है। जैसे पहला है रविवार का दिन आया, ठीक है, तो इसको रविवार का दिन आया उसमें मिला देंगे। रिमझिम बारिश आ गई, छवि छत पर आई, अखिल डलिया भरकर दाना लाया। तो ये सारे आंसर्स आपको कर लेने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट होगा हमारा नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम दीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग पहला वर्ड लिखते हैं ऐसे। हम लोग नारियल, किशमिश और मिठाई लिख सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ नारियल, न में आ की मात्रा, री यल, नारियल।
दूसरा है मिठाई। आप किशमिश भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी आया था हमारे उसमें। मिठाई आपको छोटा छोटा अच्छे से लिखना है। मैं इसमें लिख रही हूँ स्क्रीन पे, इसलिए अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है। ओके, अब हमारी बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो पहला है कील, दीवार, नाशपाती, घड़ी, शीशा, तीर, जीभ, दीपक, सीढ़ी, मछली, झील, चील, हीरा, खीरा, दादी, खादी, माली, जाली, काली, ताली, थाली, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी, नीली, पीली, तीली, तीर, खीर, वीर। ओके, नेक्स्ट है दीपावली आई। दीपावली आई, गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। नीली नानी लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई लाई। अब गीता की दादी आई। दादी खीर बनाकर लाई, फिर गीता बाहर आई। दीवार पर दीपक सजाया, तभी गीता की सखी दीपा आई। मिलकर थाली सजाई, सीताराम जी की आरती गाई। मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। नानी कौन से रंग की साड़ी पहन कर आई? तो पीली रंग की साड़ी यानी येलो, पीली रंग की साड़ी पहन कर आई। गीता की दादी क्या बनाकर लाई? तो गीता की दीदी खीर बनाकर लाई। गीता ने दीवार पर क्या सजाया? गीता ने दीवार पर क्या कहते हैं, दीपक सजाया। उसके बाद हमारा है गीता की सखी का क्या नाम था? तो गीता की सखी का नाम दीपा था। उसके बाद सबसे मिलकर किसकी आरती गाई? राम सीता की आरती गाई। अब दीपावली पर आप जो जो करते हैं उसके लिए हाँ या ना बताइए, ठीक है? तो क्या दीपक जलाते हो? तो हाँ, हम लोग जलाते हैं ना दिवाली में दीपक। ओके, ये सही है। उसके बाद आपको यहाँ हाँ लिखना है, ठीक है? इसमें आपको हाँ लिखना है। यहाँ हाँ लिखा हुआ, हाँ का स्पेलिंग, तो आप लिख लेना हाँ। रावण का पुतला जलाते हो? हाँ, उस दिन रावण का पुतला भी जलता है। नेक्स्ट, नए नए कपड़े पहनते हो? हाँ, ये भी सही है। एक दूसरे पर रंग डालते हो? नहीं, ये गलत है, तो आप नहीं लिख देना। उसके बाद एक दूसरे को तोहफा देकर बधाई देते हो? तो हाँ, ये तो है, हाँ लिख दो, ठीक है? अब आपको यहाँ पे फलों के नाम ढूंढकर आपको यहाँ लिखने हैं दूसरी तरफ, ठीक है? तो पहला तो लीची है, लीची तो लिखा ही हुआ है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अनार। अब देखो यहाँ पे अनार है, इसको गोल कर दिया। अब आप यहाँ पे अनार लिख देना। अब उसके बाद हमारा है आम, थर्ड यहाँ पे आम लिख देना। अब यहाँ पे आ गया पपीता, पपीता यहाँ पे लिख देना। अब आ गया आपका नाशपाती, अब नाशपाती आप यहाँ लिख देना डॉ में, अंगा में। अब आपका चौ के लिए देखो, मैंने पता नहीं अनार कराया कि नहीं, लेकिन अनार भी होगा इसका आंसर, तो आप एक अनार लिख लेना, बस हो गया। अभी यहाँ पे कुछ बड़ी की मात्रा है तो इसको पढ़ लेते हैं। पपीता, पनीर, अलमारी, लीची, बर्फ़ी, ककड़ी, बकरी, पिचकारी, तितली, शिकारी, लड़की, दीपावली, ठीक है? ये सारे वर्ड। और अच्छा, और है उसके बाद है साड़ी, बिजली, आरती, ठीक है? ये सारे वर्ड्स ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊ की मात्रा बताऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय स्टूडेंट।